अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज रॉयल रंबल पर सीएम पंक के इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने के बाद जेड कारगिल ने उनका फ्यूचर कंफर्म कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेमस के रिटर्न और बड़े राइवलरी को लेकर सेमस का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई से विंस मैकमैन के फायर्ड होने के बाद निक खान का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। 2024 में हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिगेस्ट रॉयल रंबल बन चुका है। तो गाइज वहीं टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पार्टनरशिप को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे विंस मैकमैन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विंस मैकमैन के सेक्स स्कैंडल के सामने आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से विंस मैकमैन को ऑफिशियली फायर्ड कर दिया गया है। और गाइज अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना तो कभी विंस मैकमैन ऑन स्क्रीन पर आने वाले गए और ना ही विंस मैकमैन कभी ऑफ स्क्रीन पर आने वाले गए। और गाइज यहाँ पर ये पहली बार हुआ है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के 30 साल के लंबे हिस्ट्री के अंदर मैकमैन फैमिली का कोई भी आदमी यहाँ पर कंपनी पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि गाइज करंटली ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शेन मैकमैन कंपनी पर काम कर रहे गए और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टेफनी कंपनी पर काम कर रही गए। और अब यहाँ पर विंस के कंपनी से फायर्ड होने के बाद ये 40 साल में पहली बार हुआ है जब मैकमैन फैमिली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। और गाइज देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि अब यहाँ पर निक खान और ट्रिपल एच का पूरा कंट्रोल लेने के बाद ये दोनों कंपनी को कैसे रन करते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर निक खान ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को ये कहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर पूरी तरह से अब इनके कंट्रोल में होने वाली गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन को लेकर किसी भी रेसलर को कोई भी बात करने की जरूरत नहीं गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि निक खान और ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कैसे रन करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रॉयल रंबल की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। जहां पर वैसे तो ये पेपर व्यू काफी ज्यादा बोरिंग था, बट गाइज कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल हिस्ट्री का अटेंडेंस के मामले में बिगेस्ट रॉयल रंबल बन चुका है। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ये क्लेम करना है कि 48,000 से भी ज्यादा लोग कल यहाँ पर रॉयल रंबल के ऊपर मौजूद हुए थे। वेल गाइज हालांकि रियल अटेंडेंस 48,000 से काफी कम है, बट गाइज इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का रॉयल रंबल पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हिस्ट्री का अटेंडेंस के मामले में अब तक का सबसे बड़ा रॉयल रंबल बना है। और इसके साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का रॉयल रंबल पेपर व्यू फैंस के द्वारा भी सबसे ज्यादा देखा गया है। और गाइज पिछले 37 सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाकी किसी भी रॉयल रंबल के मुकाबले ये पेपर व्यू अब तक का सबसे बड़ा सक्सेसफुल पेपर व्यू है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया कौन कौन सा रिकॉर्ड तोड़ता है। बट गाइज जहां तक बात रही रॉयल रंबल की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर टीएनए की नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस के अपीयर होने के बाद अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए पार्टनरशिप में काम कर रही गए और क्या यहाँ पर आगे भी टीएनए के रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम करने वाले गए। वेल गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर में दोबारा से एक साथ काम कर सकते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहाँ पर टीएनए कंपनी का कोई भी नाम मेंशन नहीं होने वाला है। और गाइज फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टीएनए के किसी भी रेसलर को नहीं लाने वाली गए। और गाइज यहाँ पर जैसे 2 साल पहले रॉयल रंबल 2022 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टीएनए रेसलिंग के उस समय के वुमेन चैंपियन मिकी जेम्स को रॉयल रंबल पर लाया गया था, उसी तरीके से इस साल के रॉयल रंबल के अंदर टीएनए की करंट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस को लाया गया था। बट गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए यहाँ पर पार्टनरशिप में साथ में काम करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर करंट प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहाँ पर टीएनए की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की, तो गाइज यहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर जेड कारगिल के ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने के बाद और जेड कारगिल के डोमिनेट परफॉर्मेंस के बाद अब फाइनली जेड कारगिल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके फ्यूचर को एड्रेस किया है। जहां पर जेड कारगिल का बेसिकली ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर कारगिल के डेब्यू करने के बाद वो यहाँ पर अब पूरे लॉकर रूम को हंट करने वाले गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट सुपरस्टार नया जेस को रॉयल रंबल से एलिमिनेट करने के बाद अब यहाँ पर जेड कारगिल बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं गए। और गाइज यहाँ पर जेड कारगिल के बेसिकली इंटरव्यू के अंदर जेड कारगिल ने यहाँ पर लिव मॉर्गन, बेकी लिंच सहित काफी सारे रेसलर्स को वार्निंग दे दी गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल आगे क्या करती गए। और गाइज स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ में से जेड कारगिल किस शो के ऊपर काम करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रॉयल रंबल पर कोडी रोड्स के दांत टूटने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर कोडी रोड्स ने सीएम पंक को एलिमिनेट करके इस साल के
रॉयल रंबल को जीत लिया है और वो यहाँ पर अब रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले गए। बट गाइज अगर आप लोगों ने कल रॉयल रंबल को ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि रॉयल रंबल के एंडिंग के ऊपर जब मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट, कोडी रोड्स और सीएम पंक मौजूद थे तो गाइज यहाँ पर एक टाइम के ऊपर ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के ऊपर क्लेमोर किक लगाते गए और गाइज यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का ये किक इतना तेज लगता है कि कोडी रोड्स का दांत यहाँ पर टूट जाता है और लिटरली यहाँ पर कोडी रोड्स का दांत उनके मुंह से बाहर आकर रिंग के अंदर गिर जाता है। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स के रिंग के अंदर दांत के टूट जाने के बाद भी कोडी यहाँ पर रिंग के अंदर बिल्कुल भी स्लो नहीं होते गए और वो यहाँ पर रॉयल रंबल पर शानदार परफॉर्मेंस देके कल यहाँ पर रॉयल रंबल को जीत जाते गए। वेल गाइज ये तो बात ही कोडी रोड्स के दांत के टूटने की, बट गाइज कोडी रोड्स वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिसे यहाँ पर कल रॉयल रंबल में काफी चोट लगी गए, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर सीएम पंक के इंजर्ड होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। कल यहाँ पर सीएम पंक के रॉयल रंबल को हार जाने के बाद जो लोग यहाँ पर रॉयल रंबल पेपर-व्यू को देखने के लिए स्टेडियम के अंदर मौजूद थे उन लोगों ने सीएम पंक का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और अगर आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखो तो गाइज आप लोग देखोगे कि सीएम पंक यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अपने हाथ को पकड़कर बैठे हुए हैं और जिस तरह से सीएम पंक बिहेव कर रहे गए उसे देखकर लग रहा है कि सीएम पंक के हाथ के अंदर इंजरी हो चुकी गए। और गाइज यही सोशल मीडिया पर इस वीडियो के काफी वायरल होने के बाद अब फाइनली यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्टर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली यहाँ पर मैच के दौरान सीएम पंक को एक टाइम के ऊपर काफी ज्यादा चोट लगी थी। बट गाइज यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सीएम पंक को कोई भी बड़ी और सीरियस इंजरी नहीं हुई गए और गाइज यहाँ पर सीएम पंक रिंग में परफॉर्म करने के लिए करंटली यहाँ पर मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पंक के रॉयल रंबल को हार जाने के बाद वो यहाँ पर इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ पर क्या करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शेमस के रिटर्न होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इंजरी की वजह से शेमस यहाँ पर लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब चल रहे गए और वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर ही शेमस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। बट अब जब यहाँ पर शेमस ने रॉयल रंबल पर रिटर्न नहीं किया है तो गाइज फाइनली शेमस ने खुद सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर जल्द उनका रिटर्न करने वाले गए और साथ ही में शेमस ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद शेमस यहाँ पर किसको फेस करने वाले गए। वेल गाइस शेमस ने सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर का नाम लेकर ये कहा है कि शेमस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज तक यहाँ पर लगभग सारे टाइटल को जीत चुके गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मल्टीपल टाइम टैग चैंपियन, यूएस चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस बार जब शेमस यहाँ पर रिटर्न करेंगे तो वो यहाँ पर गंथर को हरा के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फाइनली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे और शेमस के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीतने के बाद वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फाइनली ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे। और यहाँ पर शेमस के इस ट्वीट के अंदर शेमस ने लिटरली ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर जब भी उनका रिटर्न करेंगे तो उनका टारगेट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई गंथर और शेमस का मैच एलिमिनेशन चैम्बर पर कराती गए या रेसलमेनिया 40 पर कराती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।